ब्रेन मैपिंग क्या होता है? तो हमारा भी कुछ उसी तरह का काम है। हम भी मिस्त्री हैं, लेकिन हम थोड़े से एडवांस लेवल के मिस्त्री हैं। वो कहते हैं ना, जब खुद धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो ये समझ में आया कि आपकी स्टडी ज़रूरी नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ब्रेन मैपिंग से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। विकास भाई, क्या ब्रेन मैपिंग से ये भी जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति जॉब में ज़्यादा अच्छा है या बिजनेस में ज़्यादा अच्छा है? इससे हर वो सवाल का आंसर मिलता है जो आपके मन में हो सकता है। तो ऐसा क्या है, किसी एक बच्चे को फिजिक्स समझ में आ रही है और किसी को नहीं आ रही है, किसी को जियोग्राफी समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, किसी को इंग्लिश ग्रामर उसी टीचर से बहुत अच्छी लग रही है और किसी को लग रहा है इंग्लिश ग्रामर मेरे ऊपर से जा रही है। जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर जाते हैं, माइनस की जगह डिवाइड कर देते हैं, एक्चुअली में डिसलेक्सिया नहीं है। तो ब्रेन मैपिंग, जैसे आप फाउंडर्स के साथ में रहते हैं, उनकी ब्रेन मैपिंग करते कैसे हैं? तो एक कोई अगर प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल लेके अगर आप समझाएं, कितने लोगों की रिपोर्ट अब तक बना चुके हैं? मेरा बड़ा इंटरेस्ट बन रहा है और मैं खुद भी अपनी ब्रेन मैपिंग कराना चाहूँगा। तो मैं ये देखता था कैसे एक इतने टफ सिचुएशन के अंदर, वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर, क्रिटिकल सामने मरने मारने की बात है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर भी वो देश के बारे में सोच रहे हैं और उनका मन शांत है। सृष्टि की शुरुआत हुई थी एक ही बात से, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो आप डेली बेसिस पे ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं जिनसे आप प्रोडक्टिव रह पाते हैं, जिनसे आप अपना दिमाग शांत रख पाते हैं? तो पानी से बातें करते हैं। आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैनिफेस्टेशन। आप बिलीव करते हैं उसमें? बिना मैनिफेस्टेशन के तो संभव ही नहीं कुछ। मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, तो मुझे उस पर डाउट होता है। जिसने बोला था पृथ्वी गोल है, मुझे तो चपटी दिखती है। तो जब मेरे ब्रेन को आप डेटा ही गलत दे रहे हो, तो मेरे पास सोचने समझने की ताकत कहाँ है? आप 60 मिनट तक रील स्क्रॉल कर रहे हो ये जानते हुए भी कि अगले 1 घंटे बाद आपका पेपर है। कभी ऐसा समय भी आया जब आपने खुद को मानसिक रूप से कमज़ोर पाया? तो इनका बस चले तो 9 महीने का बच्चा ये 3 दिन में पैदा कर दें। अगर मैं मेरे पिता को बोल दूँ या मेरे भाई को बोल दूँ मुझे एंजाइटी हो रही है, 4 गालियाँ देंगे, क्या बकवास है ये। अच्छा, जो हमारा मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता है और वो इधर उधर भटकता रहता है, तो मन को किसी भी एक चीज़ में कैसे लगाएं? मैं तो ये समझता हूँ, जैसे अपने हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने बोला हमने इतने सारे ड्रोन भेजे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको ख़त्म कर दिया बाहर ही, तो हमारा ऑरा वही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, इस पॉडकास्ट में हमने बात की है माइंडसेट के बारे में कि माइंड कैसे सेट होता है, ब्रेन को कैसे हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाया जाए। हमारी हैबिट्स के बारे में हमने बहुत सारी बात की है। बात की हमने ब्रेन मैपिंग के बारे में। ब्रेन मैपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी सफलता के सारे दरवाजे खोल देता है। सीक्रेट्स हैं बहुत सारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है वन एंड ओनली विकास नागरू सर। मिलिए विकास नागरू सर से। विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम गजब। आपके साथ बैठकर और अच्छा लग रहा है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। तो आपको देखकर ही मतलब दिल खुश हो गया है बिल्कुल, मतलब इतने ज़बरदस्त आप स्माइल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? दिन होता है मेरा गणेश जी के साथ बात करके, ठीक है। और उनसे जब मुलाकात हो जाती है, यानी कि बिस्तर छोड़ने से पहले उनका शुक्राना होता है कि इस लायक समझा कि आज का दिन और दिया हमें जीने के लिए। ये रूटीन है मेरा, ये मैंने अपने परिवार से सीखा है। ये कब से चला है रूटीन? वैसे तो क्या है कि मुझे जो मेरी मेमोरीज में है, तो मेरे पापा मम्मी हम क्या करते थे, बाहर खाट लगा के जब सोते थे, हनुमानगढ़ में हम रहा करते तो आरती गाया करते थे। तो सुबह जब उठाते थे ना, तो भी इसी तरह से उठाते थे मुझे, मेरे छोटे भाई को। ठीक है। तो हैबिट तो तब से है, बीच में छूट गई, कभी आ गई कभी चली गई, ये चलता था। आपने एक वर्ड यूज किया, खाट। ये हरियाणा का ना बड़ा पॉपुलर वर्ड है ना? तो मतलब ये सारी चीजें आप जानते हुए खाट के बारे में। हाँ। और कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह? देखिए, मेरे जो आपने बताया रोहतक से आप कनेक्ट हैं। रोहतक मेरा ससुराल है। हाँ। और जींद मेरा घर है। मतलब हाँ। मेरे पिताजी जींद में थे, तो बाद में गंगानगर आ गया था पूरा परिवार। ठीक है। तो मेरी पैदाइश गंगानगर की है, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं, जींद मैरिड हैं, ताऊ जी की लड़की हैं मेरी, और वो दोनों जींद मैरिड हैं। तो हमारे रूट्स तो जींद से हैं, और ससुराल मेरा रोहतक है। ठीक है भाई, अब बात करते थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेन मैपिंग के बारे में। ठीक है, ब्रेन मैपिंग क्या होता है? अभी मेरे को हिम्मत सर आपने बताया आपके पास स्कूल है एक। जब आपने स्कूल बनाया होगा, 2 तरीके हैं बनाने के। एक, आपने मिस्त्री बुलाया, चल 4 दीवारी खड़ी कर दे, 10 कमरे बना दे, बन गया। एक, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है
इसको मुझे वहां तक लेके जाना है कि पूरे शहर में आपके स्कूल का नाम हो जाए, आपने अपने दादाजी के नाम पे इस स्कूल का नाम रखा है, ये पूरे हरियाणा में इस स्कूल का नाम हो जाए। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपने उसके लिए फिर एक आर्किटेक्ट बुलाया। एक आर्किटेक्ट आता है और ये देखता है कि आपके पास किस साइज की जमीन है और उस जमीन पे क्या बन सकता है, उस जमीन की ताकत कितनी है। फिर आपने उसका एक नक्शा बनवाया। भाई साइज तो था ही, तो मिस्त्री भी बना सकता था, लेकिन उसको अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपने क्या किया, उसका नक्शा बनवाया। तो उस नक्शे के अकॉर्डिंग फिर आपने मिस्त्री को बताया कि ये रहा नक्शा, यहाँ पे ये दीवारें खींचेंगी, यहाँ पे लेंटर डलेगा। तो हमारा भी कुछ उसी तरह का काम है। हम भी मिस्त्री हैं, लेकिन हम थोड़े से एडवांस लेवल के मिस्त्री हैं। हम ये देखते हैं भगवान ने जो आपको दिमाग दिया है जन्म के समय, न्यूरोसाइंस ये कहती है, डॉक्टर हार्लड कमिंस 1920 में ये कह के गए हैं कि जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है 13वें हफ्ते से लेके 21वें हफ्ते तक उसका दिमाग बनता है। ठीक है। उसी समय उसके फिंगर टिप्स बनते हैं। ठीक है। तो हम ब्रेन, आपको क्या मिला है, क्या साइज है इसका, क्या क्वालिटी है, कैसी प्रोसेसर की स्पीड है, वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती है। और फिंगर टिप्स पे आ जाती है तो हम उसको पढ़ते हैं। इसी वजह से आपको जानकर अचरज होगा, आपके जैसे रंग वाले कितने करोड़ लोग होंगे। बिल्कुल। आप जैसी आंखों वाले भी होंगे, मेरी जैसी आंखों वाले भी होंगे। 800 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। हमारे जैसे शायद 7 लोग एक जैसे शक्ल वाले भी होंगे। और अगर एक ही घर में 2 बच्चे सेम पैदा हो जाएं, जिसे बोलते हैं ट्विंस, तो उनके शायद डीएनए भी सेम होंगे। बिल्कुल। लेकिन फिंगर टिप कभी सेम नहीं होते, क्योंकि उस पर वाले को पता था कि फिंगर टिप अलग है, इसलिए ब्रेन अलग है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं फिंगर टिप से। इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसे बोलते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की टच में आप कब आए? वो कहते हैं ना, जब खुद धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो आपने भी धक्के खाए हैं? अच्छे खासे खाए हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, आई लव इट। और ऐसा नहीं कि मैं अब बोल रहा हूँ, हाँ। जब स्ट्रगल में भी थे तब भी परेशान तो थे, लेकिन ये समझ में आता था कि बाहर तो निकल ही जाएंगे। थे हम भी, डिप्रेशन में आए, एंजाइटी में आए, हर तरह के थॉट्स जो आने चाहिए, गलत आने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ आते हैं, मेरे कहने से नहीं जाएंगे, आते थे मुझे भी। लेकिन वो समय ऐसा था, मैं बैंक कब की बात है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। मतलब मैं जयपुर जब चला गया था, जब हम गंगानगर में थे, हम फिर बीकानेर से स्टडी करके हम गंगानगर गए, गंगानगर से मैं जयपुर आया आगे पढ़ने के लिए। वहाँ से जब मैंने आईटी की स्टडी अपनी पूरी की, तो आईटी में मुझसे जॉब हुई नहीं और घर वालों के अच्छा खासा पैसा लग चुका था। फिर जब जॉब नहीं हुआ तो आप एक डिप्रेशन स्टेट में आ जाते हो कि यार अब होगा क्या, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, पैसा लगा चुके हो, लेकिन आपसे जॉब हो नहीं रही है और आपको कारण नहीं पता। इत्तफाकन आई वाज लकी इनफ, मेरे एक फ्रेंड थे करणजीत सिंह गंभीर, उन्होंने मुझे बैंक में इंट्रोड्यूस करवाया, प्राइवेट बैंक के अंदर। ठीक है। और विद इन 7 years मतलब मैं एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, जबकि मैं नॉन कॉमर्स था, नॉन MBA था। तो ये समझ में आया कि आपकी स्टडी जरूरी नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर होती तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस स्टडी ने तय नहीं किया मेरा करियर। मेरे करियर मेरे ब्रेन ने तय किया। मुझे जैसे इस काम में मज़ा आने लगा, मैंने अपने एफर्ट लगाए। रात के 2 बजते थे, मुझे पता नहीं लगता था। सुबह 4 बजे जाना तो मुझे पता नहीं लगता था। और विद इन 7 years में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सका। फिर जब आप अच्छे मुकाम पे पहुंचे तो मुझे लगा कि अब अपना काम। किस मुकाम पे पहुंचे थे बैंकिंग से? आई वाज हैंडलिंग, मुझे पूरा राजस्थान देखना होता था, पंजाब देखना होता था, मल्टीनेशनल बैंक के साथ मैं काम कर रहा था। और जिस सैलरी को तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने विजन में भी हो, कभी मैंने लिखा भी हो, वो तो मेरी दूर सोच में भी नहीं था। तो उस सैलरी पे मैं 2010 में था, जो मतलब मेरा परिवार मुझे प्राउड कर सके, मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड कर सके। क्या बात है। तो कि भी इस लायक है कि हमारा बच्चा की इसके पास हर तरह की व्यवस्था है। तो आपको लगता है कि जब इतना कुछ आप दूसरों के लिए कर सकते हो तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो। तो फिर मैंने कुछ बिजनेस करने शुरू किए, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर आपको लगता है कि चलो अब पूछना शुरू करते हैं, कभी वास्तु, कभी एस्ट्रोलॉजी। वहाँ से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो फाइनली मेरा भी किसी ने एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, तो उसने मुझे बताया कि मैं साइकोलॉजी में अच्छा हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, बात करने का तरीका ठीक है, नेटवर्किंग मेरी अच्छी है, लाइजनिंग अच्छी है, जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मेरा करियर अब इसी को अगर बना लूँ तो किन्होंने किया था आपका ब्रेन मैपिंग? बाहर से लोग आए हुए थे कुछ, और एक हमारे यहाँ पे मिलने वाले थे मनीष जी, उन्होंने किया था। तो 2 लोगों ने मिलकर जब किया तो समझ में आया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने आपको पूरी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूरा एक चिट्ठा बताया कि तुम ये हो। मेरा आईना मेरे चेहरे के सामने रख दिया कि तुम्हारी ताकत ये है, तुम्हारी कमजोरी ये है। वो बिल्कुल सही था। मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस था उससे पहले मैं क्योंकि एक तो साइंस के साथ था, दूसरा हर बात एकदम सटीक थी, हर चीज़ एकदम सटीक थी।
क्या मतलब वो टेस्ट क्या कैसे था वो? मुझे उन्होंने बताया, मेरा बिहेवियर मतलब कि मैं किस बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, किन बातों से मुझे चिढ़ मचती है, जो मुझे नहीं पता था। अगर पता था तो शायद इंटरनली पता होगा, मैं इसको मानने के लिए आज हिम्मत जी आए बताया विकास तेरे में ये गलती है। अरे ऐसे कैसे, मैं कैसे मान लूँ? अब हिम्मत जी बोल रहे तेरी रिपोर्ट बोल रही है। आपको डायबिटिक है, कैसे मान लूँ? आपकी रिपोर्ट बोल रही है। आपके हार्ट पे क्लॉट है, कैसे मान लूँ? आपकी रिपोर्ट बोल रही है। तो रिपोर्ट से आपको रीजन मिलता है। तो उस रिपोर्ट ने मुझे बताया कि विकास तेरी स्ट्रेंथ बात करना है, तेरी स्ट्रेंथ लोगों के साथ दोस्ती करना है, तेरी स्ट्रेंथ है एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनने की। सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब जिसमें समाज में आप कुछ बड़ा एक प्रभाव डाल सकें, कुछ चेंज ला सकें। मैं सामान बेचने के लिए नहीं बना था, तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं बना था। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, सही बात है। मेरे परिवार आज भी वो काम करता है। हम अच्छे खासे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे चाचा करते हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के करते हैं, हमारा एक जॉइंट फैमिली है, मेरे मामा के लड़के करते हैं। लेकिन मेरा ब्रेन उसके लिए उस पोजीशन पे नहीं था कि मैं इस काम को समझ पाऊँ। काम अच्छा है, मैं अच्छा नहीं था उसके लिए। सही बात है। ये वैसा ही है जैसे एक ताला और एक चाबी हो, और कई बार हम एक चाबी को लेके गलत ताले में लगाते रहते हैं, फिर कहते हैं ताला नहीं खुल रहा, चाबी बेकार है, चाबी बेकार। अरे ये चाबी किसी और ताले के लिए बनी है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो फिर मेरे साथ वही हुआ, तो मैं किसी और ताले के लिए बना हुआ था। तो जैसे वो ताला मिला कि मतलब मैं साइकोलॉजी में चला जाऊं, तो फिर मैंने इसी को करियर बनाया। तो वो रिपोर्ट ने मेरे को समझने में बहुत हेल्प किया, मेरे वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस तरह से चीज़ों को समझता हूँ, मैं लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ कि क्रिएटिव डिसीजन लेता हूँ, अकेले रहना पसंद है कि पब्लिक में रहना पसंद है। ये सारी चीज़ों से मुझे अपने डिसीजन को सही तरीके से, मेरे लिए वो जामवंत थे। कब की बात है? 2013 के आसपास, 13 या 14 के आसपास। तो ब्रेन मैपिंग में आप ऐसे आए, हाँ, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट बना, फिर आगे की नॉलेज आपने कैसे ली? फिर उन्हीं के साथ मैं कनेक्ट हुआ। उनको मैंने बोला कि मेरा इसी में इंटरेस्ट बन रहा है, जब मुझे इस एज में आप मुझे अब रास्ता दिखा सकते हो तो क्यों ना मैं इसको और पहले ले जाऊँ। यानी कि अगर मैं 6, 7, 8 साल के बच्चों को सिखाना शुरू कर दूं, तो उनको बताना लग जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग्स ली इसकी। फिर 2017 में मैंने सारे काम बंद कर दिए जितने भी मेरे आसपास के काम थे। ठीक है। फिर फुल फ्लैश परिवार की परमिशन लेके मैं फिर इसमें कूद पड़ा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रेन मैपिंग आपका ब्रेन मैपिंग से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि अपने बच्चों की ज़रूर ब्रेन मैपिंग करानी चाहिए। करवाते हैं सर, बहुत सारे अवेयर पेरेंट्स करवाते हैं। पेरेंट्स आते हैं आपके पास में? पेरेंट्स देखिए, अब थोड़ा सा हमारा क्योंकि हमें भी 8 साल हो गए हैं, अब हमारी पूरी टीम है जो पेरेंट्स को देखती है। मैं पर्सनली कॉर्पोरेट्स को देखता हूँ, ठीक है, स्टार्टअप्स को देखता हूँ, या फिर हम कपल काउंसलिंग में हैं तो टीम पूरी हैंडल करती है। जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग होती है, मैं काउंसिल करता हूँ स्टार्टअप फाउंडर्स को, या फिर तो ऐसा थोड़ा डिवाइड कर रखा है आपने। विकास भाई, क्या ब्रेन मैपिंग से ये भी जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति जॉब में ज़्यादा अच्छा है या बिजनेस में ज़्यादा अच्छा है? इससे हर वो सवाल का आंसर मिलता है जो आपके मन में हो सकता है। क्योंकि आप स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूँ। बताइए। आपके पास बच्चे हैं, टीचर जब आपके क्लास में जाता है तो ये तो छांटता नहीं कि इस बच्चे को अच्छा पढ़ाना है और इस बच्चे को कम पढ़ाना है, तो पूरी क्लास को एक बार में पढ़ाता है। सही बात है। फिर ऐसा क्या है, किसी एक बच्चे को फिजिक्स समझ में आ रही है और किसी को नहीं आ रही है, किसी को जियोग्राफी समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, किसी को इंग्लिश ग्रामर उसी टीचर से बहुत अच्छी लग रही है और किसी को लग रहा है इंग्लिश ग्रामर मेरे ऊपर से जा रही है, मैथमेटिक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही। क्योंकि हमारा ब्रेन के 2 भाग हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, और दोनों के अपने अपने काम है। ठीक है। तो आपके फिजिक्स, इंग्लिश ग्रामर, आपकी संस्कृत, आपकी जियोग्राफी, आपकी स्टैटिस्टिक्स, वो आपके लेफ्ट ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं। अब मान लीजिए मेरे को डे 1 पे पता हो कि मेरा ये बहुत स्ट्रांग नहीं मिला पैदाइशी समय पर, या बहुत अच्छा मिला है या कम अच्छा मिला है। कम अच्छा मिला है मतलब मेरे को मेहनत ज़्यादा लगेगी उस समय, उस सब्जेक्ट पर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। यानी किसी बच्चे को अगर आधा घंटा लगता है तो मुझे 1 घंटा लगेगा। और अगर ये बात मुझे पता है तो मैं उस चीज़ को मानकर उस पर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज रोज़ मैं लड़ाई करूँगा इस बात से कि टीचर बेकार है, स्कूल बेकार है, या मेरे में कोई दिक्कत है, मेरे ही समझ में नहीं आता, मैं मंदबुद्धि हूँ, या फिर कोई ना कोई एक टीचर भी गलती से कमेंट कर देता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी की केमिस्ट्री वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, अलजेब्रा वीक है, तो वो राइट ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो सब्जेक्ट तक पता लगता है। इवन आपकी रीडिंग स्पीड भी आपने देखा हो, कोई बच्चा बहुत जल्दी रीड करके याद कर लेता है, कोई बच्चा उसी सेम चैप्टर को 3 दिन तक नहीं कर पाता, वो ऑसिपिटल लोब से आता है। इवन सबसे बड़ी बात, पिक्चर का नाम शायद तारे जमीन पे ही था, जिसमें डिसलेक्सिया के बारे में बात हुई थी।
जिसमें बी को डी पढ़ लेता है, वो प्लस को माइनस, वो प्लस को मल्टीप्लाई कर देता है। एक्चुअली में वो डिसलेक्सिया नहीं है, मतलब बहुत बाद की बात है, वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। उससे पहले जो सिम्टम्स हैं उसके डिसलेक्सिया जैसे हैं है नहीं। जैसे आपके स्कूल में जब बच्चे देखते हो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, जो बच्चे करते हैं, ये मैं पेरेंट्स आपको रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से सुनना इस बात को। जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर जाते हैं, माइनस की जगह डिवाइड कर देते हैं, एक्चुअल में डिसलेक्सिया नहीं है वो। एक्चुअल में उनका ये वाला ब्रेन उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो रीड नहीं कर पा रहे। उस पेपर को बड़ा कर दो, एनलार्ज करके फोटोकॉपी निकलवा लो, तो पढ़ लेंगे। ये वही बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ लेंगे, अंदर का नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने 10 लाइनें पढ़ने के लिए दे दी तो उसके अंदर की 2 लाइनें मिस कर जाएंगे। आपने एक क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, दिस इज अ कंप्यूटर, दूसरे में लिखा दिस इज नॉट अ कंप्यूटर, वो नॉट पढ़ना भूल जाएंगे। लेकिन लगेगा क्या बच्चा मंदबुद्धि है, पढ़ने में कमजोर है, नहीं, समस्या किसी और बात की है। तो यहाँ से पता लगता है। तो यहाँ से आपको ब्रेन का हर हिस्सा ना बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कलरिंग करने में मजा नहीं आता, सही बात है, उनका ये वाला ब्रेन का हिस्सा सपोर्ट नहीं कर रहा। कई बच्चे ऐसे जो कस के पेंसिल पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, उनसे लिखा ही नहीं जाता, फिर हाथ दुखने लग जाता है, पेपर छोड़ देंगे बीच में, क्योंकि उनका ये लेफ्ट पैराइटल लोब सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उनको वैसी एक्सरसाइजेस दे दो, तो आपको बहुत डिटेल में पता लगता है। ऐसे जो आपका सवाल था कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए बने, सही बात है। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक स्कूल भी रन कर रहे हैं, तो आप बिजनेसमैन भी हैं और एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, दोनों चीजें आप साथ साथ चला रहे हैं। तो कई बार आपको दिल से डिसीजन लेना है, कई बार आपको दिमाग से डिसीजन लेना है। दिमाग मतलब मेरा लेफ्ट मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स, और दिल मेरा मतलब राइट मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर ये दोनों मेरे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बिजनेस के लिए अच्छा हूँ। लेकिन क्या मेरे में अंदर उतना इंटरनल मोटिवेशन है कि मैं कर सकूं? मेरे पे कोई एक्सटर्नल, आप पे कोई दबाव तो है नहीं आपके पिताजी का, आप नहीं गए तो नहीं गए, गए तो गए। लेकिन जॉब में तो दबाव है, सिस्टम है, दबाव ना करके मैं इसको वर्ड बोलूंगा, सिस्टम है। तो अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो आप जॉब के लिए हो, और अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि आप खुद से रोज जग जाओ, खुद से रोज काम करो, कोई आपसे जवाबदेही तो है नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, तब आप बिजनेस के लिए बने हो। और लॉजिकल हो या विजनरी हो, वो फिर टेस्ट से पता लगता है। बिजनेस के अंदर भी अलग अलग तरह के, जब हम फाउंडर्स के साथ काम करते हैं, कुछ विजनरी होते हैं कि नहीं का लॉजिकल बहुत वीक होता है, कोई बहुत हाई इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में रहकर डिसीजन लेते हैं, कोई बहुत हाई लॉजिकल होते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो फिर उसके बेस पर हम बताते हैं कि आपको किस तरह के टीममेट्स चाहिए होंगे। तो ब्रेन मैपिंग, जैसे आप फाउंडर्स के साथ में रहते हैं, उनकी ब्रेन मैपिंग करते कैसे हैं? मतलब एक कोई अगर प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल लेके अगर आप समझाएं। जैसे हम लोग फिंगर टिप देखते हैं, ठीक है, फिंगर टिप से हम ब्रेन को चेक करते हैं, क्योंकि फिंगर टिप एक इकलौती चीज़ है जो कभी जिंदगी में चेंज नहीं क्या मतलब क्या देखते हैं आप फिंगर टिप पे? हमारी भृगु संहिता में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके प्रकार, और हमारे जो न्यूरो साइंस है जिसको फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ। इसमें डिजाइन्स बने होते हैं, और थंब हर फिंगर, जैसे ये थंब जो है मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, मेरी इंडेक्स फिंगर फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये मेरी जो मिडिल फिंगर है ये पैराइटल कॉर्टेक्स है, ये जो मेरा रिंग फिंगर है मेरा टेम्पोरल लोब है, और जो मेरी ये लिटिल फिंगर है ये ऑसिपिटल लोब है। क्या बात है, ठीक है। तो ये टिप्स हम ये नहीं पढ़ते, हम मिस्टिकल लाइंस नहीं पढ़ते, हम पामिस्ट नहीं है, वो अपने आप में एक अलग साइंस है। हम हमारी नॉलेज से बाहर की नॉलेज है, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं आता वो। हम सब टिप्स पढ़ते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, चाहे आप 1 साल के हैं चाहे आप 100 साल के हैं। तो हमारा काम है इनको पढ़ना। कैसे पढ़ते हैं? इसकी स्टडी है सर, बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिखा है, डॉक्टर रॉजर एस्पेरी ने लिखा है, डॉक्टर हार्लड कमिंस ने लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं? मशीन का काम है सिर्फ स्कैन करना, बाकी सारा ह्यूमन इंटरवेंशन से होता है। हाँ, प्रोसेस बताएंगे, मतलब पहले स्कैनिंग होती है, पहले स्कैनिंग होती है, स्कैन करने के बाद वो फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आते हैं, वो सर्वर पे जाते हैं, वहां से सारी चीजें निकल के आती हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसमें ताकत कितनी है, इसमें न्यूरॉन्स कितने मिले हैं, इसका प्रोसेसर कौन सा, एंड्रॉयड है क्या आईफोन है, मतलब लेमन टर्म में, मतलब एक एक इतनी डेप्थ में जाना, तभी एक 26 पन्ने की रिपोर्ट निकल के आती है। अच्छा, मतलब बिहेवियर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। आप स्कूल में, तो मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ, किसी बच्चे को सुनकर समझ में आता है, हाँ, किसी को देख कर समझ में आता है, और किसी को महसूस करके लिख कर समझ में आता है। हम रिपोर्ट देख के बता देते हैं कैसे समझ में आता है। तो रिपोर्ट बनाने में आपने बताया लगभग कितने दिन का टाइम? 2 से 3 दिन लगते हैं इसमें, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन है, AI बेस्ड नहीं है। हाँ। व्यक्ति बैठते हैं, 2 अलग तरह की टीमें बैठती हैं, और समय लगता है, और समय इसलिए लगता है क्योंकि आपकी लाइफ के ऊपर बात हो रही है। कितने लोगों की रिपोर्ट अब तक बना चुके हैं?
प्रभु कृपा से अभी तक हम लोग 12,000 से ज़्यादा फिंगर टिप्स पे काम कर चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा? हाँ, कर चुके हैं, और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम काम कर चुके हैं। हर तरह के लोगों को हमने सर्व किया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आर्मी में अच्छी पोजीशन पे कर्नल्स हों, सीईओ हो, ऑर्डिनेंस में चाहे वो डिप्टी जीएम्स रहे हों, डॉक्टर्स हों, चाहे वो सर्जन रहे हों, चाहे वो साइकेट्रिक रहे हों, चाहे वो होम्योपैथिक के हों, अलग अलग हर फील्ड के लोगों को हमने सर्व किया है। भाई मेरा बड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, और मैं खुद भी अपनी ब्रेन मैपिंग कराना चाहूँगा। हालांकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, लेकिन मेरा फील्ड है मेमोरी टेक्निक्स से रिलेटेड। मैं 2 सब्जेक्ट पे पिछले 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। एक है वैदिक मैथ्स जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, एक है मेमोरी की टेक्निक्स जो निमोनिक्स बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे आपने बताया लेफ्ट और राइट ब्रेन, है ना। तो लेकिन ब्रेन मैपिंग मेरे लिए भी बिल्कुल बड़ा गजब का ये साइंस निकला, और मैं ज़रूर इस चीज़ पे काम करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि एक शांत दिमाग सबसे तेजी से काम करता है, ये विचार कहाँ से विकसित हुआ? मैं ना मतलब बड़ा कई बार मुझे बाय गॉड ग्रेस फौज के नज़दीक रहने का बहुत मौका मिला है। मतलब मेरे फादर बैंक में थे, कभी उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे आर्मी रहती थी या बीएसएफ होती थी, तो मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती थी। और इत्तेफाकन मुझे भी एक कारगिल वॉर के टाइम पर कुछ एक सर्व करने का मौका मिला। ठीक है, तो मैं ये देखता था कैसे एक इतने टफ सिचुएशन के अंदर, वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर, क्रिटिकल सामने मरने मारने की बात है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर भी वो देश के बारे में सोच रहे हैं और उनका मन शांत है। कैसे करते थे? और यहाँ पर हमारे घर में हम बैठे हैं, एक बर्तन खड़क जाए, एक चम्मच गिर जाए, हम चिढ़ जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मैं समझ नहीं पाता था। उसके बाद फिर मैं जब स्पोर्ट्स देखता था, आप भी देखते हैं, हम क्रिकेट के देश में रहते हैं, एक क्रिकेटर वहां पर बैटिंग कर रहा है और यहाँ पर 65,000 लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं, उस पूरे ग्राउंड में इतना शोर है कि कान के पर्दे फट जाएं, उसके बावजूद इतना फोकस कि आखिरी बॉल पे छक्का मारना है कि आउट होना है। ये कहाँ से आता है? मतलब मन को शांत रखना, किस तरह का प्रेशर झेलना, और हमें तो ऐसी चीज़ें पता ही नहीं गई कभी। तो वहाँ से आया कि इसकी ट्रेनिंग लगती है। तो यानी कि जिसको आप भी बोलते हैं कि एक ट्रेन्ड ब्रेन है और एक अनट्रेन्ड ब्रेन है। सही बात। तो मैं उस चीज़ को ना मान के बैठा कि हाँ, ट्रेन मतलब आप शांत मन से फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। अनट्रेन मतलब आपकी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, आपके अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं है, आपकी अपनी जीवा यानी कि जीभ पे कंट्रोल नहीं है, आपके मतलब जो आपके इसके बीच में है टंग, जो आपके पैरों के बीच में, उसमें कहीं कंट्रोल नहीं है। तो फिर आप कहाँ जाने वाले, दुर्गति की तरफ जाने वाले हैं। उसमें कोई भाई भागदौड़ इतनी चल रही है, कंपटीशन ऐसा चल रहा है, कंपैरिजन इतना चल रहा है, मतलब शांत दिमाग रखा कैसे जाए? मेरे को एक बात बताओ सर, आप अभी झज्जर से आए, ठीक है, और आप एक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, आपको ट्रैफिक के नियमों का पता होगा, मैं मान के चलता हूँ। जी जी जी। अब मान लो आप अपने ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चल रहे हो, रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले और वो आपसे बहस करने लगे, और आपको नियम पता है, तो आप उसकी बात मानोगे? आप मना कर दोगे उसको? बिल्कुल सही बात है। अब यहीं उसका उल्टा कर लेते हैं, आपको कोई नियम नहीं पता, एक आम व्यक्ति है जिसका रोज का काम है अपना घर जाना, अपना काम करना, बाहर जाना, अपने परिवार के लिए कमाना, उसको ट्रैफिक के नियमों को जीरो पता है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, वो पहली बार में क्या करेगा? साहब छोड़ दो, कोई सेटिंग कर लो, यही होगा। जब आपको आपके बारे में नहीं पता ना, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीक पॉइंट क्या है। मैं आज आपसे मिला, यार इनके 2 स्कूल हैं यार, गाड़ी भी है, अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, इनकी लाइफ सेट है यार। अगर ये मुझे पता हो कि विकास तेरे पास ये पावर है, तेरी साइकोलॉजी अच्छी है, तेरा खुद का ब्रांड है, तेरे साथ लोग जुड़ते हैं, तेरे से काउंसलिंग करवाने आते हैं, तेरे साथ फ्रेंचाइजी लेने के लिए आते हैं, तो फिर मुझे कंपैरिजन नहीं होगा ना। फिर मैं करूँगा सर आपके साथ बात कर सकते हैं कोलैब पे क्या? अब मैं कोलैब पे बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन पे बात कर रहा हूँ? कोलैब पे, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है, मुझे ये पता है कि मैं कहाँ घबराऊंगा, वीक पॉइंट पता है। तो अब मैं उसकी तैयारी करके आया हूँ कि यार हो सकता है हिम्मत जी मुझे कोई सवाल पूछ लें ऐसा, तो मैं पढ़ के चला जाता हूँ। मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ, थोड़ा फंबल कर जाता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, मुझे प्यास बहुत लगती है तो पहले ही पानी मांग लूँगा। तो मुझे मेरे वीक पॉइंट पता है, जब मुझे वीक पॉइंट पता है तो मैंने उस पर काम कर लिया, तो मुझे कंपैरिजन नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक्चुअली में ये कंपैरिजन नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। चाहे आपको ओवर थिंकिंग है तो लैक ऑफ क्लैरिटी है, चाहे आपका फोकस टूटता है तो लैक ऑफ क्लैरिटी है, चाहे आप कंपैरेटिव की वजह से आप जेलसी फील करते हैं तो भी वो लैक ऑफ क्लैरिटी है। और इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म है या नहीं है तो भी लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो एक ही चीज़ है, सिर्फ आपको क्लैरिटी पे वर्क करना है।
आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेन मैपिंग कराओ। सृष्टि की शुरुआत हुई थी एक ही बात से, हु एम आई, मैं कौन हूं। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, श्री कृष्ण ने भी ये कहा, सबने एक बार कहा मैं कौन। तो मैं कौन की लड़ाई आज तक है सर। पहले द्रोणाचार्य थे, आज कोई नहीं है। पहले ऋषि वशिष्ठ थे, आज कोई नहीं है। तो आज के टाइम पे टूल्स है, तब गुरु हुआ करते थे, तो क्लैरिटी मिलती थी। ये फर्क है सर। तो अब क्लैरिटी कैसे मिल सकती है? मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि स्कूल से शुरू करें, फिर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए कि वो जब हमारी उम्र में आए। मुझे दोस्त मिल गए करण जैसे, चित्रेश जी जैसे, आशीष भाई जैसे, दुर्वेश जैसे, चंदन जी जैसे, तो मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई। अमर भाई हैं, लेकिन सबको मिले जरूरी नहीं है। सही बात है। तो आपकी जिम्मेदारी है, एक किसकी, फिर देखिए एक पेरेंट जिसके पास बच्चा है और एक स्कूल तभी कामयाब है जो बच्चे का प्रोग्रेस करवाएगा। बिल्कुल। पेरेंट तभी काम है जो बच्चे का प्रोग्रेस कराएगा। इन दोनों के पास एक ही काम है, उस बच्चे की प्रोग्रेस को देखना। अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों इस चीज पे ध्यान दे लें कि एकेडमिक के अलावा मुझे बच्चे का क्लैरिटी पे वर्क करना है, उसका आसान तरीका है, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, या एक टूल है स्व अध्ययन। रोज बच्चे को 10 मिनट के लिए बिठा दिया, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ विजुलाइज करने के लिए बोला कि देख एक बार तूने आज क्या किया, जब बिस्तर से उतरा क्या धरती माँ का तूने नमस्कार किया, अपनी माँ के पैर छुए, अपने पिता के पैर छुए, मम्मा ने तेरे को फोरहेड पे किस किया, तूने हक किया क्या उनको, जब नीचे उतर रहा था क्या तूने गार्ड को हेलो बोला क्या, उनको गुड मॉर्निंग किया क्या, जब टीचर मिले तो टीचर को गुड मॉर्निंग बोला क्या, स्माइल थी क्या किसी दोस्त की। तो आप जो स्व अध्ययन पे डालते हो बिना किसी को करेक्ट किए, जैसे मैं हिम्मत जी आपको बोलूँ, आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने बारे में देखिए कि आपने आज क्या चीज़ मिस कर दी, और आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ, आपको इंटरनली पता लग गया, अगले दिन आप अपने आप सही कर लेंगे। अब मैं आपको टोक रहा हूँ तो आप अगले दिन वापस वही गलती करेंगे, अगले दिन फिर और गलती करेंगे, और जब मेरा आपका रिश्ता खराब होगा आप मुझे चिढ़ाने के लिए करेंगे। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, चल बैठते हैं, 5 मिनट तुम बैठो, 5 मिनट मैं बैठता हूँ, मैं भी करता हूँ तो तुम भी करो। फिर वहाँ से मुझे लगता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, जर्नलिंग है, रोज अपने बारे में लिखना, हर स्कूल को लिखवाना चाहिए, 10 मिनट देने चाहिए। 5 मिनट आप बैठो, अपने बारे में लिखो, आज आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, आपको गुस्सा आया तो किस बात पे आया, आपको बहुत अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा। तो उसको हमें सही शब्दों को चुनवाना, उनको चुनने की क्षमता देना, वो स्कूल का और पेरेंट्स का काम है। मतलब आप डेली बेसिस पे ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं जिनसे आप प्रोडक्टिव रह पाते हैं, जिनसे आप अपना दिमाग शांत रख पाते हैं? एक तो जो सबसे मुझे अच्छा लगता है प्राणायाम। डेली करते हैं? प्राणायाम डेली करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसा ब्रेन जिसको इनहेरेंटली मेरा क्रिएटिव पार्ट थोड़ा सा एक्टिव है, तो जिससे विचार बहुत उत्पन्न होते हैं, तो विचार कई बार आपको ना पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, तो जिसको आप ओवर थिंकिंग बोलते हैं, सही बात है, एंजाइटी बोल देते हैं। तो मैं अगर प्राणायाम नहीं करूँगा तो मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है ना। तो वो प्राणायाम मुझे डेली करना ही करना है, ठीक है। अब अगर मैं कर लेता हूँ और मेरा ब्रेन सपोर्ट में आ जाता है तो मैं फिर पीक परफॉर्मेंस पे चला जाता हूँ, यानी कि मेरी प्रोडक्टिविटी हाई पे चली जाती है। तो ये उसके लिए भी जरूरी है जिसको ये लगता है कि मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, लेकिन एक प्राणायाम ही ऐसा है जो आपके ब्रेन के ताकत को डेवलप कर सकता है, या सही तरह से उस इंजन को अगर यूज करना है तो सही इंजन ऑयल होना चाहिए, तो इंजन ऑयल प्राणायाम है, तो उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। तो प्राणायाम मैं डेली करता हूँ। पानी पे ध्यान देता हूँ, पानी जब भी मेरा गला सूखता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत 4-5 लीटर पानी पीता हूँ, लेकिन एक रहता है 2-2.5 लीटर मेरा अपने आप मेरा पानी पीने का बन जाता है। मैं पानी को रेगुलर, लेकिन पानी में सीधा डायरेक्ट नहीं पीता, तो मैं इसको रुकता हूँ, पानी से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पानी में ताकत है। अच्छा। उसको चाहे मैं ओम नमः शिवाय चैंट करके बोलूँ, यही बोल दूँ यार मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरा ध्यान रखना। आई लव टू टॉक। तो मुझे पानी से बातें करते हैं सर। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारो इमोटो, उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं पानी के ऊपर, राइस एक्सपेरिमेंट के नाम से हैं, वाटर एक्सपेरिमेंट के नाम से, आप जाके गूगल कर लेना। तो वो पानी को अगर थैंक यू बोला तो उस पानी का जो मॉलिक्यूल है वो डायमंड शेप में बन जाता है, और पानी को अगर आपने बोला गाली दी तो उसका मॉलिक्यूल टूट जाता है। और आपकी बॉडी में 70% पानी है, ब्रेन में 82% पानी है, तो फिर मेरे अंदर क्या जा रहा है। तो मुझे डायमंड अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है डायमंड रख लूँ मैं, बाकी सब चीज़ों को बाहर कर दूँगा। एक और कॉन्सेप्ट भी है ना भाई इसमें, होपोनोपोनो। हाँ जी। आप उसको भी मानते हैं?
होपोनोपोनो एक प्रेयर है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आपको अगर हम्बल रहना है तो अपनी गलती को स्वीकारो। मुझे इतना समझ में आता है जो हमारी प्रार्थनाओं में ऑलरेडी है, ठीक है ना, तुम इतनी शक्ति देना मेरे दाता, हम बोलते ही हैं वहाँ मेरे में इतनी शक्ति नहीं तुम देना। तो वो क्या है, एक तरह से एक प्रार्थना कर रहे हो, यार मैं अगर इस लायक होता तो बात ही क्या थी, तो मैंने गलती कर दी, मैं किसी से बदतमीजी कर गया, मैं आज आलस कर गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उतनी एफर्ट नहीं लगा पाया, मैं अपना 100% नहीं दे पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और थैंक यू आपने मुझे माफ़ कर दिया, आई लव यू सो मच यार, आपने मुझे माफ़ कर दिया। बस इतनी सी प्रेयर है जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्लियर हो जाते हैं। इंटरनल बाथिंग बोलता हूँ मैं तो उसको, मतलब बाहर से शरीर धोते हो आप पानी से, ये अंदर से अगर साफ करना है तो होपोनोपोनो बहुत हेल्प करता है आपको। आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैनिफेस्टेशन। आप बिलीव करते हैं उसमें? बिना मैनिफेस्टेशन के तो संभव ही नहीं कुछ। अच्छा, कैसे? आप और मैं बैठे हैं सर, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। कहीं आपने एक बार तो इच्छा जाहिर की होगी, मैंने इच्छा जाहिर की होगी मेरे को हिम्मत सर के साथ बैठने का मौका मिले, हिम्मत सर को लगा होगा विकास के पास कोई शायद कोई एक अच्छी बात हो कि मैं उसको अपने चैनल पर ले आऊँ। इच्छा मतलब क्या? मैनिफेस्टेशन। इतना सा ही मुझे इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। मुझे ये समझ में आता है अगर आपने इच्छा रखी है, और जब आपने इच्छा रखी है उस टाइम पे आपका माइंड, ब्रेन और बॉडी तीनों अगर अलाइन है तो ऊपर वाले के साथ संबंध आपका स्ट्रांग है। जिस टाइम पर एक चीज़ भी मिस है, आप बॉडीली अवेलेबल नहीं थे तो आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा, तो आपका मैनिफेस्ट पूरा नहीं होगा। आप ब्रेन के रूप में, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड आपका तब वहाँ नहीं था तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि माइंड आपका सपोर्ट में नहीं था, रॉन्ग बिलीव्स बैठे हुए हैं अंदर, गलत बिलीव्स हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। तीनों को अलाइन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सिर्फ सोचने से क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे जो मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन ही नहीं करते? सर क्या है कि मैं जब बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे उस पर डाउट होता है, जिसने बोला था पृथ्वी गोल है, क्योंकि मुझे तो चपटी दिखती है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि गोल है कि चपटी है। उसने कहा भैया तेरा पेरिफेरल जो विजन है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि तू धरती को गोल देख सके। तो ये समझ में आया कि मेरे सोचने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो लॉ है, धरती गोल है तो गोल ही मानी जाएगी। मैं चपटी मानूं चाहे ना मानूं से फर्क पड़ने वाला नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है आपकी पावर को डबल करना। भी मान लो आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, अब बताओ मुझे मेरे से कोई बात कर सकता है, बहस कर सकता है, या मेरा कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरा काम रोक के दिखा दे? कोई नहीं। कोई विश्व में कोई व्यक्ति होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है। तो मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए है कि मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए वो शक्ति है, वो प्रार्थना है। जब मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे ईश्वर जिसको मैं मानता हूँ, हो सकता है गणेश जी को मानते हो, आप किसी को मानते हो, उन्हीं के साथ तो बात कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या मेरे कोई काम रुकेंगे? मुझे मेरे काम जल्दी पूरे करने हैं और बहुत ज़्यादा मजे करने हैं, तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको लगता है आप ही की सारी ताकत है, आप ही सब कुछ कर सकते हो, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरे में 5% है, 95% मेरे भगवान के पास है। तो मुझे इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आसान लगता है। भाई आजकल युवाओं में आम मेंटल ब्लॉक्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आपको पता है डिस्ट्रैक्शन है सर। इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे चिंता डिस्ट्रैक्शन की नहीं है एक्चुअली में। अगर आप मुझसे एज ए ब्रेन एक्सपर्ट पूछ रहे हो तो मुझे जो चिंता है कि उनके सोचने समझने की ताकत ख़त्म कर दी गई है और करते जा रहे हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस खोला, उस पर एक ओशो का ज्ञान लगा हुआ था, ये दुनिया मोह माया है। श्योर, ठीक है। और अगले स्टेटस पे किसी एक व्यक्ति ने, मेरे एक मित्र ने, एक फ़्लाइट का फ़ोटो खींचा हुआ था जिसमें वो फ्लाइट से कहीं एब्रॉड जा रहा था। तीसरे स्टेटस में एक व्यक्ति रोता हुआ दिख रहा था कि उसका रिश्ता टूट गया था। चौथे स्टेटस में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ, सबके साथ एक संबंध वाला फोटो लगा रखा था। पांचवें व्यक्ति ने लगा रखा था ये दुनिया झूठी है, दोस्त सारे निकम्मे हैं, रिश्तेदार सारे नालायक हैं, रिश्तेदार किसी के काम के नहीं है। सातवें ने लगा रखा था कि मेरे ही बड़े भाई ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस लायक पे पहुँच चुका हूँ। तो मेरे ब्रेन के पास एक मिक्स डेटा गया, एक ऑथेंटिक डेटा नहीं गया, ऊपर से वैसे इमोशंस बने, तो मेरे सोचने समझने की ताकत आपने छीन ली, क्योंकि अब मेरे पास डेटा ही नहीं है। अगर मैंने कंप्यूटर पे डाला कुछ भी, तो कंप्यूटर, जैसे चैट जीपीटी कैसे यूज होता है, चैट जीपीटी को एक डेटा दिया गया, आपने सवाल पूछा व्हाट इज या अभी वेदर कैसा है, उसके बाद डेटा नहीं है तो कहाँ से देगा आंसर?
आपने डेटा डाल रखा तो वो आंसर देगा आपको। आपके इंस्टाग्राम पर कुछ और वीडियोस दिखते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर अलग दिखते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है। तो जब मेरे ब्रेन को आप डेटा ही गलत दे रहे हो तो मेरे पास सोचने समझने की ताकत कहाँ है? मेरे का आउटपुट ही गलत हो गया मेरा। और जब मेरा आउटपुट गलत हो गया तो मेरे जीवन में जितने भी बड़े मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, चाहे छोटे डिसीजन लेने वाला हूँ, वो भी गलत रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा गलत है। तो डेटा आपसे आपका तरीका सोचने समझने का, रुकने का, संयम रखने का सब छीन लिया गया है। अब देखिए ना, हमें जाना जाता है अपनी सोचने समझने की शक्ति के कारण, और वही चीज़, वही शक्ति जो थी वो आज हमसे छीन ली गई है। ठीक है, तो हमें आने वाले टाइम में हमें रोबोट वगैरह में क्या फ़र्क रह जाएगा? वैसे रोबोट तो फिर भी ठीक है, ज़ॉम्बी हम ज़ॉम्बी वो जिसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली गई है। अब दूसरे का खून पीने में मजा आता है, दूसरे को काटने में मजा आता है, जो मूवीज में दिखाते हैं। क्या होता है वो, जिनसे वो सारी अमानवीय कृति करवाना जिसके लिए वो बने नहीं है। तो यानी कि आपके सोचने समझने की ये वाला ब्रेन जो है उसको बंद कर दिया गया। वो कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, जब आप मतलब ज़ॉम्बी नहीं तो और क्या है सर। आप 60 मिनट तक रील स्क्रॉल कर रहे हो ये जानते हुए भी कि अगले 1 घंटे बाद आपका पेपर है। हद है, आपका इतना भी कंट्रोल नहीं रहा। 1 घंटे के बाद पेपर है और फिर भी आप कर रहे हैं, मतलब आपको वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। आप सड़क चलते हुए किसी लड़की को देख रहे हो, उसने कैसे कपड़े पहने हो, आपका इतना भी अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं है कि वहां से आंखें हटा सको, तो और आप क्या हो? तो ये कहना बहुत आसान है कि वो देखे, नहीं। आपको भगवान ने आंखें, कान, जीभ, स्मेल इसलिए दी कि आप अपनी 5 इंद्रियों को सही इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए लगते हैं नियम, उसके लिए लगती है संयम। बातें करने से, रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग लगती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ट्रेन किया जाता है, आपके ब्रेन को 360 डिग्री डेवलप किया जाता है। ठीक है, आपको आपको लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, स्टेज पे बात करना है, दोस्ती करना है, शेयरिंग करना है, केयरिंग करना है, कलरिंग आए, पहनना है, खेलना है, सब आए। आप कॉलेज से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, स्कूल से एक्सपेक्ट करते हो। स्कूल आपको 360 डिग्री सर्वांगीण विकास के लिए जाना जाता है, कॉलेज नहीं जाना है। सही बात है, सही बात। कॉलेज का काम है 4 साल अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियर की तरह बिहेव करो। 5 साल अगर आपने एमबीबीएस किया तो एक डॉक्टर की तरह बिहेव करो, डांस के लिए नहीं। लेकिन स्कूल से आप हर चीज एक्सपेक्ट करते हो। ऐसे ही अगर आपको लगता है आपके ब्रेन को, आपके पास है अपने परिवार के लिए सपने, आपके खुद के कोई सपने हैं, आपको लगता है कि आप इस सोसाइटी में, इस समाज में कुछ देने के लिए पैदा हुए हो, जानवरों से कुछ अलग रखते हो, सोचने समझने की ताकत रखते हो, पर्पसफुल, अगर पर्पस है और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए आए हो, तो ट्रेनिंग लगती है। बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है। आपका स्क्रीन टाइम कितना रहता है? मेरा स्क्रीन टाइम है लगभग 4 आवर्स के आसपास डेली का। हाँ, डेली का। लेकिन मेरा कंटेंट, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ, मेरे लिए स्क्रीन टाइम, मैं जब रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ वो भी स्क्रीन टाइम है। सही बात है। मैं जब अपना कंटेंट पढ़ रहा हूँ जो मुझे डिलीवर करना है वो भी स्क्रीन टाइम है। क्योंकि मैं बुक्स को नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं ऑडियो बुक्स या वीडियो बुक्स को यानी कि सुनता हूँ, तो वो भी मेरा स्क्रीन टाइम है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरा रील स्क्रॉल करने का कितना टाइम है, तो मेरा 20 से 22 मिनट है। 20 से 22 मिनट डेली। हाँ, अगर आप मेरा अभी भी इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो मेरा जो कंटेंट है वो वाला भी, उसमें भी वही वाली है जो जिस जोन से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं ब्रेन वाले से, उसी तरह के कंटेंट को मैं स्क्रॉल करता हूँ। मतलब मेरे वाले में और कुछ मिलेगा नहीं आपको कि मैं कोई फैशन देख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फैशन बुरा है, लेकिन मुझे उसी में मजा आता है कि मुझे अगर कंटेंट डिलीवर करना है तो मैं उससे कुछ किसी और से रेफरेंस तो लूँ कि कौन मुझसे बेहतर कर रहा है, तो उससे मैं सीखूँ तो सही। उसके लिए मैं रील स्क्रॉल करता हूँ। मतलब आप अपने सोचने और समझने की शक्ति को और विकसित कर रहे हैं। हाँ, ना कि उसको कम कर रहे हैं। मुझे मजा ही उसमें आता है। अगर मैं थोड़ी देर और देखने लगता हूँ तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। और वैसा ही कंटेंट आपके सामने आता है। कंटेंट भी वैसा आता है और फिर मुझे इंस्पिरेशन भी उससे मिलती है। यार ये बात मैंने बोली थी, इसने कितने बढ़िया तरीके से बोली है, क्या बढ़िया हुक दिया है इसने, कितना बढ़िया कैमरा एंगल यूज किया है, क्या डायलॉग मारा, क्या पंच मारा है इसने। ये चीजें देखिए, अब कंपैरिजन नहीं होता। नहीं, मुझे ये पता है ना कि अच्छा कंपैरिजन करके मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। एक ही तरीका बचता है, काम कर लो। इसके अलावा कोई तरीका बचता नहीं है। मतलब कितना मर्जी मैं मोटिवेट हो जाऊं, अल्टीमेटली काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये पता है कि नहीं किया ना तो बचेंगे नहीं, तो कर लो। मजा भी उसी में आता है। कभी ऐसा समय भी आया जब आपने खुद को मानसिक रूप से कमजोर पाया? हाँ बिल्कुल है। अपने आप को कैसे निकाला वहां से? देखिए
21 या 20 की बात है, जब मुझे लगा कि मैं शायद इस प्रोडक्ट को और आगे नहीं ले जा पाऊंगा और दिक्कत आ रही है बहुत सारी। तो फिर मेरे मित्र हैं, वही पुराने मित्र करणजीत सिंह गंभीर को मैंने फ़ोन लगाया। वो बैंक मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मुझे दोबारा बैंक में नौकरी करनी है, तो मेरी कोई व्यवस्था करवाओ। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मजाक मतलब पागल हो गया, 10 साल हो गए तेरे को जॉब छोड़े को, अब कहाँ से कर लेगा तुम, और अगर करेगा तो वापस वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, तेरा ईगो ही अलाउ नहीं करेगा। मैं कहते एक परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता, अब और अपने परिवार को सर्व करना है, अच्छी लाइफ देनी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सही बात है। मेरी बात मानी, उससे मेरा इंटरव्यू करवाया, और उस इंटरव्यू को देते देते जब मैं दे रहा था, मेरे को उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया। जब मेरी लोकेशन की बात चल रही थी कि आप कौन सी लोकेशन पे आपको रहना है, कहाँ आपकी जॉब रहेगी, वहाँ बात करते करते तक मेरे दिमाग में आ गया, यार इतना भी नहीं कर सकता मैं, इतने आज तो पैसा कमाना है, इतने में दिक्कत आ रही है। तो बस वो इंटरव्यू देते देते क्लैरिटी मिल गई कि यार इतना परेशान होने की जरूरत है, इतना तो कर लेंगे अपने। और फिर ना भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ हिंट देता है। अगले ही कोई 15-20 मिनट में 3-4 ऐसे कॉल आ गए किसी क्लाइंट के, कुछ साल पहले किसी को कुछ हमने सिखाया था, उसकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ गया, किसी की लाइफ में कुछ डेथ हुई थी, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया, हमने कुछ बोला होगा। ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स हमने बहुत सारी ली थी हमने। हम एक मिशन चलाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया सफाई। अच्छा। तो उसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया था। मैंने कहा आज ही कॉल क्यों आए, और आज ही ये वापस इनर कॉल क्यों आ रही है। तो ऐसे बहुत बार मोमेंट्स होते हैं जब ऊपर वाला आपको हिंट देता है। तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल गई, नहीं यार ठीक है, अब हम कर सकते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। भाई आजकल है ना युवाओं में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? कंपैरिजन ये एक फैक्टर है या मल्टीपल में से? तो पहला तो कंपैरिजन है, दूसरा यह है कि बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं अभी तुरंत प्रभाव से, मतलब इनका बस चले तो 9 महीने का बच्चा ये 3 दिन में पैदा कर दें, वैसा वाला है। तो उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर चाय बनने में 12 मिनट लगने हैं तो 12 मिनट ही लगने हैं, सही बात। अगर खाना बनने में, मैं तो कई बार बोलता हूँ भाई आप कुछ मत करो, कोई थेरेपी मत लो, हाथ जोड़ के विनती है, कुकिंग करना शुरू कर दो, पोछा लगाना शुरू कर दो, आपका पेशेंस का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि कुकिंग अगर दाल बनने में 42 मिनट लगने हैं तो 42 मिनट ही लगेंगे, लगा लो तुम जितना मर्जी जोर अब। तो तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं है, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, कितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ, बिठा दो रोबोट, तब भी इतने में बनने वाला है। पोछा लगने में अगर इतनी देर लगनी है, थोड़ा सा जल्दी कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एंड यू कांट बिलीव अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल्स लोग इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, अपना बाथरूम साफ करवाने की, अपना टॉयलेट साफ करवाने की, अपने बर्तन खुद धुलवाने की, अपने खुद के अंडरगारमेंट्स खुद धोने की, क्योंकि इससे आपका संयम बढ़ता है। आपके ब्रेन को पता लगता है ये काम पसंद नहीं है तो भी करना है, और शिद्दत के साथ करना है, मोहब्बत के साथ करना है, तो आपका फोकस बढ़ता है। कौन सा डिप्रेशन रह गया आपका, कौन सा ईगो रह गया आपका, वो खत्म हो जाता है। एक्चुअली में ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जब समस्याओं को ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है, उसके पीछे एक एजेंडा होता है। चाहे वो किसी एक मोटिवेशन स्पीकर्स के रहे हों, चाहे वो तथाकथित डॉक्टर्स के रहे हों, या तथाकथित किस फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रहे हों, लेकिन वो एजेंडा वाइज होता है। और सच में देखा जाए तो लाइफ बहुत सिंपल है। आप छोटे छोटे काम करो, आप गार्डनिंग करते हो तो आप, ये तो मैं तो नहीं बोल रहा, न्यूरोसाइंस बोलती है, सही बात। आप ब्रेन का टेस्ट करवा लो, गार्डनिंग के बाद आपका ब्रेन शांत हो जाता है, पानी पीने से शांत हो जाता है, घर के काम करने से शांत हो जाता है। सही बात है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिप्रेसिव सिर्फ इस वजह से है कि हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन और टाइम से पहले का अचीवमेंट लेने की जो इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो हाल ही में है जो चल रहे हैं, वो अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं डिप्रेशन से? अगर सच में करना चाहते हैं तो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक भ्रामरी प्राणायाम अपनी लाइफ में ले आएं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चाहिए। फिर भी अगर लगता है किसी को कि भैया नहीं मेरी सेटिंग ही नहीं बैठ रही, इन दो से कुछ काम नहीं होगा, फिर उनको बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम हैं हमारे, जैसे वेल्थ कोच है, हेल्थ एंड वेल्थ कोच मैं बोलता हूँ उनको, तो अनुराग ऋषि सर हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा विपाशना है, मतलब आप पेड़ में जाना है, फ्री में जाना है, सब मतलब व्यवस्था सब भी है। आप ब्रह्म कुमारी जा सकते हो, फ्री में है। आपको लगता है आप थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग जा सकते हैं। आपको लगता है आपको बहुत प्रोफेशनल कोचिंग चाहिए,
इसको एकदम सिस्टमेटिक सीखना है, आप पेड कोर्सेज जैसे अनुराग सर वहाँ जा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल फ्री में जाना, विपाशना जा सकते हो। तो बहुत लोग हैं बाहें फैला के बैठे हैं, आओ हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप सिर्फ नियत रखो। बिल्कुल, और आप उस चीज़ से क्योर हो सकते हो। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया भाई। आपके अनुसार मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? मेंटल हेल्थ की जरूरत ही नहीं है, खासतौर हम भारतीयों को ही लगता है। क्या बात करते हैं? अच्छा, हम खासतौर हम भारतीयों को लगता है कि हमें, अगर मैं मेरे पिता को बोल दूं या मेरे भाई को बोल दूं मुझे एंजाइटी हो रही है, 4 गालियां देंगे। क्या बकवास है ये, बात कर लो यार, परेशानी है, कहाँ दिक्कत है। हमें मेंटल हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि WHO बोल रहा है कि भारतीय जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं 52% से लेकर 56% क्लिनिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। डेलाइट बोल रहा है कि मतलब कितने परसेंट के जिनको इतना डिप्रेशन आ गया है। अभी एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है, कभी कोई IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहा है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बाद में आप रोते रहते हो यार, बात कर, हम तो बोल रहे थे। अरे कहाँ बोल रहे थे? अगर वो किसी ने व्यक्ति ने बोल दिया ना कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो पीछे बढ़ जाते हो। सही बात है। आप दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने बच्चे का भविष्य तय करना, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। वहां भी गवर्नमेंट को कंपलसरी करना पड़ रहा है। वहां ही आप नहीं सोचते कि जिसका जीवन इस बात पे डिपेंड करता है, भी सबसे पहला क्या डिसीजन है सर? पहला डिसीजन क्या है कि आपको 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट चूज करना है। उसमें भी आप खुद ही काउंसलर बने हुए हो। मैंने शर्ट का बटन पहला गलत लगा लिया, उल्टा लगा दिया, नीचे वाला ऊपर लगा दिया। अब मैं कितना मर्जी टैलेंटेड हो जाऊं, मैं जितना मर्जी नासा से पढ़ के आ जाऊं, जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, तो क्या मैं इस बटन को सही कर दूंगा अगर पहला गलत लगा हुआ है? तो नीचे वाले टेढ़े ही लगेंगे। सही बात। तो अगर मैंने करियर का डिसीजन गलत लिया है ना, तो नीचे वाले सारे गलत लगेंगे। फिर कॉम्प्रोमाइज रह जाता है लाइफ में, डिप्रेशन रह जाता है, एंजाइटी रह जाता है, मिड लाइफ क्राइसिस रह जाता है। फिर हम कहते हैं रिश्तों में फर्क आ गया। डिवोर्स सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी अपनी पत्नी से या पत्नी की अपने पति से नहीं बन रही है, सास से नहीं बन रही है। डिवोर्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप अपने काम में संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है वो गुस्सा कहीं और निकल गया है। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन घर पे जाके निकलती दोनों की निकलती है। दोनों की निकलती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अपने सही बच्चों को सही परवरिश दे दिया आपने? वो नहीं है। बिल्कुल सही। तो वहां पर हमें मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए। आज NCRB का डेटा कहता है कितने बच्चे अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, 34 से ऊपर प्रतिदिन। तो आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन करना, टेबल पे बैठकर बिना गैजेट्स के बात करना कंपलसरी कर देना चाहिए 15 मिनट के लिए। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, हमें 5, 10, 15, 20 मिनट देने जरूरी हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ जैसे जितने भी चैलेंज हैं मुझे नहीं लगता आएंगे, लेकिन हाँ बात करनी जरूरी है। अब देखिए, जैसे आपने घर परिवार की बात की, हम घर परिवार में भी जाते हैं, बच्चे के पास अलग से फ़ोन है, पेरेंट्स के पास अलग से फ़ोन है, मतलब वो बातें ही नहीं कर रहे हैं। सर मेरे घर में आज मेरा बेटा 10th में है, वो मेरी वाइफ का फ़ोन यूज़ करता है, मेरा फ़ोन तक यूज़ नहीं करता। नियम है, ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोन में दिक्कत है। मेरे फ़ोन में मेरा YT स्टूडियो है, मेरे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम का है, कि एक भी वो लापरवाह नहीं है। लेकिन उसको पता है कि मेरे पापा का फ़ोन नहीं, मम्मा का फ़ोन किस लिए, उनके दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप उसकी मम्मा के फ़ोन पे। 10वीं का बच्चा है, आज तक उसके पास फ़ोन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रेशर बना रखा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात हुई है कि 12th के बाद आप फ़ोन ले लेना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इसको हॉस्टल भेजा। क्या होगा उसकी लाइफ में वो तो भगवान जाने, हम अपनी तरफ से जो दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करो आप बच्चों से, आप अपनी सहूलियत के लिए फ़ोन देते हो, सही बात है, तो वो गलत है। हमारे घर में तो ये नियम हैं, तो कुछ फॉलो होते हैं, कुछ नहीं भी फॉलो होते हैं, बार बार बनते हैं, बार बार टूटते हैं, चलता है। तो आजकल सोशल मीडिया में इतना जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसे टाइम पे कैसे लेजर फोकस रहा जाए? सर इसके लिए मैं अगेन वापस यही कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग लगती है। इसके लिए ट्रेनिंग का मतलब है ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे मेरे ही चैनल पे आपको करियर डिसाइड करने के 3 वीडियो मिल जाएंगे। अच्छी नींद नहीं आ रही आपको, क्योंकि जब आप मेंटली परेशान हो तो नींद नहीं आएगी। नींद के भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं अपनी अपनी, ठीक है ना। एक बियर पर्सनैलिटी होती है, एक वॉल्फ होती है, एक लॉयन पर्सनैलिटी होती है, एक डॉल्फिन पर्सनैलिटी होती है। लोगों को पता ही नहीं कि हम कौन सी पर्सनैलिटी के हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब पर्सनैलिटी नहीं पता तो नींद कैसे आ जाएगी अच्छी? तो वो पर्सनैलिटी पे भी हमने वीडियो डाला हुआ, चाहे वो चेक कर सकते हैं।
तो ऐसे ही क्या हल्का सा कुछ बता सकते हैं आप थोड़ा सा? जैसे जो डॉल्फिन पर्सनैलिटी होती है ना, उनको ना रात को जागना पसंद होता है और साथ में सोने भी जाएंगे ना तो भी विचार चलते रहेंगे। अच्छा। इतनी हल्की नींद होती, कुछ भी खड़का होगा, थोड़ा सा भी शोर होगा, उठ जाएंगे, लगातार सोचते रहेंगे, होंगे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ऐसी एक होती है हमारी लॉयन पर्सनैलिटी, जो सूरज के अनुसार चलती है, जो रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। सुबह पहले वाले हाफ में उनकी बहुत परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है, लेकिन उसके बाद जैसे दोपहर से शाम वो थोड़ा सा डल होते जाते हैं, ढीले थोड़ा सा। तो उनका अलग तरह से सोने का स्टाइल है। ठीक है। ऐसे ही हमारी बियर पर्सनैलिटी होती है। बियर पर्सनैलिटी सुबह जल्दी उठ के सुबह जल्दी काम खत्म करके, लेकिन रात जो दोपहर का टाइम होगा तो उनको तब बहुत हैवीनेस लगती है, तो उनका अलग तरीका है सोने का। ऐसी हमारी वॉल्फ है, तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। अच्छा, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज अच्छा परफॉर्म कर पाती है, प्रोडक्टिव रह पाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे मैं मेरा देखता हूँ, मैं कई बार मुझे महसूस होता है कि मैं बियर पर्सनैलिटी से हूँ। हाँ। मुझे आप सुबह 6-7 बजे बोलोगे ना तो मुझे एफर्ट लगता है। मैं उस टाइम पे परफॉर्मेंस के पीक पे नहीं होता। 9-9:30 बजे के आसपास मैं परफॉर्मेंस की पीक पे होता कि हाँ अब मैं 100% अपना दे सकता हूँ। रात को अगर आप मुझे बोलोगे 7-8-9-10 बजे की कुछ क्रिएटिव काम करना है तो मैं नहीं कर पाता। वो 11-12 12:30 बजे तक मैं क्रिएटिव काम बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो अगर मेरे को सुबह उसी काम को 2 घंटे लग रहे हैं और 12 बजे मुझे वही काम मैं आधे घंटे में ख़त्म कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट लिखनी है, सुबह 4 घंटे लग जाएंगे, एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, वो काम मैं 10 मिनट में रात को कर लेता हूँ कई बार। तो मुझे मेरा पर्सनैलिटी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नहीं पता तो स्ट्रगल बढ़ गया। तो स्ट्रगल इसलिए ही है सिर्फ सबकी ज़िंदगी में, हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। कौन फिर वहीं पे बात आ जाती है। कौन? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते। पेपर पे लिख के करो, बहुत आसान है। अभी मैं एक वर्कशॉप लेके आया हूँ, उन्होंने बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बताई कि सर ऑफिस भी देखना है, खाना भी खुद बनाना है, क्योंकि मैं परिवार के साथ नहीं रहता, मेरा परिवार गांव में रहता है। तो बहुत सारे काम है, तो मैं पजल हो जाता हूँ। और कई बार इतना पजल हो जाता हूँ कि मैं यहाँ से निकला हूँ, 2 कदम बाद भूल गया किस काम के लिए निकला हूँ। कई बार चाबी रख के भूल जाता हूँ। कई बार मैं अपना बाहर राशन लेने के लिए जाता हूँ, राशन लेके नहीं आता, किसी और काम करके वापस घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहीं भूलने की समस्या नहीं है। अब आपके पास काम इतने हैं, तो आपने अगर उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया, अगर आपने लिख लिया, और आपको यकीन मानिए अगर आपने लिख लिया तो आप विश्व में 3% लोगों में आ जाते हैं। अगर आप 97% तो लिखते ही नहीं है। तो आप पहली बात तो उस भीड़ से अलग हो गए, तो कंपैरिजन खत्म हो गया। जब आप लिख लिया तो अच्छा, जब कब लिखते हो आप? जब आप सीरियस होते हो। तो ब्रेन के पास, सब कॉन्शियस माइंड के पास, कॉन्शियस माइंड के पास एक डेटा गया, नाउ ही इज सीरियस, माइंड एंड ब्रेन एंड बॉडी इज अलाइंड। कुछ लिख रहा है तो कुछ जरूरी है, तो आपका लगभग 40% डिस्ट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रेन आपको हेल्प कर रहा है। फिर आप लिख कर उसको दोबारा पढ़ के बोल लेते हो तो लगभग 30% आप और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। फिर आप उन 2% लोगों में आते हो जो लिखते हैं और उसको अचीव करने के लिए थोड़ी सी ट्राई और करते हैं। तो लिखने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्या बात है, क्या। अच्छा, जो हमारा मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता है ना, और वो इधर उधर भटकता रहता है, तो मन को किसी भी एक चीज़ में कैसे लगाएं? हमारे एक मित्र है, मैं मित्र तो नहीं कह सकता, मेरे तो बड़े भाई हैं, अमर चौधरी जी, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। मन ने आज तक कौन सा अच्छा काम करने के लिए हाँ भरी है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैं आपके सामने अगर हेल्थ किस में, सलाद में, हाँ। और स्वाद किस में, चॉकलेट में, मन क्या बोलेगा? चॉकलेट खाओ। बुक जिसमें आपका करियर छुपा हुआ है, और फेसबुक जिसमें आपके मजे छुपे हुए हैं, मन किस में करेगा? फेसबुक में। तो मन ने तो कभी किसी को सही राह दिखाई ही नहीं सर। तो ये मन वाला जो गाना गाया गया है ना, मन के मुताबिक काम करो, उल्लू बना रहे हैं। तो मन को सेट करने की तरफ नहीं चलना अपने को। मन उल्लू बना रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, पहले अपने बेसिक क्लियर करो, इस लायक बन जाओ कि आपकी दाल रोटी, यानी कि आप इतना पैसा कमा लो। मान लो आप ₹1,00,000 का टारगेट है या 50,000 का टारगेट है आपका, कि आपका खर्चा बढ़िया चल जाए। उसके बाद मन की बात करो, उससे पहले कुछ मन की बात नहीं। मेरे घर में रोटी नहीं और मैं सोच रहा हूँ मन की बात कर लूँ, क्यों भाई? पहले ही मेरी जिम्मेदारी है, पहले अपनी बीवी का पेट भरूं, अपने बच्चे की एजुकेशन का ध्यान रखूं, अपने माँ बाप का ध्यान रखूं, फिर बात करूंगा मन पे। मैं जब अपने मन पे काम करा तो मैंने मेरे परिवार की परमिशन ली थी कि भैया मैं कर लूं, कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी व्यवस्था कर रखी है। मैं कहीं पे
जा नहीं रहा हूँ, मेरा परिवार मेरी वजह से ऐसा नहीं कि विकास ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी वजह से वो उसको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, नहीं। तो मन बाद में, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ये गलती मैंने भी करी है, मैंने भी कुछ गलतियां की थी अपने इनिशियल स्टेज पर कि मैं साथ में काम कर सकता था, मैंने ड्रॉप करके किया। मेरे ही मामा जी के लड़के, उन्होंने मुझे बोला भी था, तब मैंने सुनी नहीं कि तू 6 महीने रुक जा, अपन इकट्ठे करेंगे कुछ। तब मेरे भी थोड़ी सी जल्दबाजी थी, तो जल्दबाजी से उसका मैंने नुकसान भुगता है। मैंने 7-8 साल वो जीवन जिया है जो मैं जीना नहीं चाहता था, ठीक है ना। तो वो समस्या मैंने भी फेस की है। तो वो इसलिए था क्योंकि मेरे पास शायद उतनी समझ नहीं थी, मेरे में उतनी अकल नहीं थी। मैं सुनता तो शायद चीजें और अलग होती। बिल्कुल सही बात है, इसको कोई शक नहीं। भाई ब्रेन को हाई एनर्जी लेवल पे कैसे लेके जाया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपका ना, एक तो जैसा अन्न वैसा मन। मेरे घर में भी मैं, मतलब मेरी माता जी, मेरी चाहे छोटे भाई की वाइफ हैं, मेरी जब धर्मपत्नी हैं, या हम भी जब कुकिंग करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि खाना बनाते वक्त ना हम ना मोबाइल पे मंत्र लगा लेते हैं, आरती लगा लेते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, डे 1 से कहा जा रहा है। बाकी सब चीज़ अगर आप नहीं कर पाते हो, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो, है तो एक्सक्यूजेस, कर तो सकते ही हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, योगा नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम अन्न पे ध्यान दे लो। अन्न को आप सही कर लो, पानी को आप सही कर लो, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जो सेंसेस का थोड़ा सा हम देखें, क्योंकि जो सेंसेस के थ्रू हमारा भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली मुझसे पूछा जाता है कि भाई हमारी मेमोरी कब स्ट्रॉन्ग होती है। मैं कहता हूँ कि आप अपनी एक सेंस की जगह आप अपनी मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको अच्छे से अपने ब्रेन में स्टोर करना चाहते हैं, आप उसको देखो, आप उसको लिखो, आप उसको धीरे से बोलो। जब आप बोलोगे तो आप उसे सुनोगे, फिर उसको इमेजिन करो, उसको एसोसिएट करो। अब क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी कि वो एक चैनल के बजाय बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगा। यानी कि आपका इनपुट ब्रेन में स्ट्रॉन्ग जा रहा है, आउटपुट भी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो सेंसेस पे जैसे हम भी बात कर रहे थे, तो सेंसेस का आप कितना रोल मानते हैं? देखिए, जैसे आप नेमोनिक्स की बात कर रहे हैं, मेमोरी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम ब्रेन को चेक करते हैं, अगर किसी के पास 3D ब्रेन अच्छा हो और जिसका ऑब्जर्वेशन ब्रेन अच्छा हो, तो उसकी मेमोरी टेक्निक्स बहुत शानदार होती है, उसको सीखने में बहुत मजा आता है और उसको वो आनंद लेता है। जिसके ये दोनों वीक होते हैं, उसको फिर वही चीज़ फिर स्ट्रगल लगती है। ऐसे ही वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ के अंदर हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करते हैं। जिसका फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा होगा, उसको वैदिक मैथ में बहुत मजा आएगा। तो ये दोनों चीज़ें कब काम कर सकती हैं? किसी का अगर वीक है तो उसके लिए दवाई है, मेडिसिन है, तो उसको सीखना चाहिए। और किसी का स्ट्रांग है तो इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसका एक्सपर्ट बन सकता है। ऐसी हमारी सेंसेस हैं। सेंसेस हमारी 5 इंद्रियां, जो कि हमारे इस राइट हमारे लिटिल फिंगर से, यानी कि इस ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है, जहाँ से आती है हमारे स्मेल। जैसे आसपास आपके भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो परफ्यूम लगाते होंगे, कई स्ट्रांग लगाते हैं, कई बहुत माइल्ड लगाते हैं। तो वो क्यों होता है? किसी के ये वाला ब्रेन अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग पसंद आएगा। किसी का बहुत स्ट्रांग है, उसको लाइट फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। किसी को तीखा खाना क्यों पसंद है? क्योंकि जीभ के जो टेस्ट बड्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो तीखा खाना मांगेगा। मैं जीभ पर उसने नमक रखा, महसूस नहीं हुआ, ब्रेन तक मैसेज नहीं गया, और नमक रखा और तीखा रखा, तब गया, क्योंकि वो सेंसेस उसको स्ट्रांग नहीं मिली थी। ऐसे टेस्ट बड्स ऐसे डिसाइड होते हैं। तो एक 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक होती है जो फोकस भी बढ़ाती है और आपकी सेंसेस की पावर भी बढ़ाती है। 5 मतलब आप किसी भी नई जगह जाएं, कैब पे जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, गाड़ी में हैं, कैफेटेरिया में हैं, घर है किसी के, मीटिंग में हैं, 5 ऑब्जेक्ट को देखो और बोलो जो आप करवाते हो। यहाँ पर एक मोमेंटो लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, आपने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ है, आपने बहुत सुंदर सा एक बटन लगा रखा है, आपकी सिल्वर कलर की वॉच चाहिए। तो मैंने 5 ऑब्जेक्ट बोले, तो मेरा टेम्पोरल लोब एक्टिव हो गया, मेरा ऑसिपिटल लोब एक्टिव हो गया, तो मेरी 2 सेंसेस एक्टिव हो गई। फिर आप 4 साउंड्स को सुन सकते हो। जैसे यहाँ फैन का साउंड आ रहा है, एसी का साउंड आ रहा है, इस लाइट का एक साउंड हो रहा है। जब आप हाथ हिलाते हो तो आपका रिस्ट वॉच बोलता है। जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे ब्रेस्ट रेट बोलते हैं। कई बार यहाँ हाथ लग जाता है तो ये कई बार एकदम साउंड करता है। तो 4 मेरे टेम्पोरल लोब दूसरे वाला भी, यानी कि कान तेज हो गए, मेरा राइट टेम्पोरल लोब भी एक्टिव हो गया। फिर 3 चीज़ों को आप स्मेल करके महसूस कर सकते हो। आप स्मेल, इस कमरे का एक फ्रेग्रेंस है, आपसे जब मिला तो आपने भी एक परफ्यूम या इत्र कुछ लगा रखा, उसका एक, तो मेरे नाक कितना तेज है तो वो मैंने और स्ट्रॉन्ग किया। मैंने पानी पिया तो पानी की बॉटल की अपनी एक स्मेल है। फिर 2 पे आ जाओ आप, 2 चीज़ों को और आप फील कर सकते हो। इस सोफे का
टच कैसा है, आपके ब्लेजर का टच कैसा है, आपसे हाथ मिलाया तो आपका हाथ का फैदर कैसा है, तो क्या मेरे मेमोरी में वो गया वो टच भी। देखो ना, टच एक 6 महीने का बच्चा अपने माँ के स्पर्श को पहचान जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आंखें बंद कर लें, हमारी पत्नी आकर हाथ लगाए, हमारी बिटिया आके हाथ लगाए, और हमारे माँ आके, हमें पता लग जाता है बिल्कुल। क्योंकि हमारे वो स्पर्श मेमोरी में है। तो आप स्पर्श की ताकत बढ़ा लो, एक अपनी जीभ की ताकत बढ़ा लो, कुछ नया रोज टेस्ट करो, नए तरह का पानी, नए तरह का कोई मसाला, नए तरह की मसाला मतलब पान मसाला नहीं भाई, हाँ सब्जी वाला मसाला की बात कर रहा हूँ मैं, कोई इलायची, कुछ भी नया आप टेस्ट करो, जिससे टेस्ट बर्ड्स आपकी पावरफुल हो जाए। तो ये 5 अगर एक्टिविटी कर लेते हो, 5 4 3 2 1 कर लेते हो, तो आपकी पूरी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं, और जिसकी सेंसेस एक्टिवेट है उसकी 6th सेंस एक्टिवेटेड है, बिल्कुल सही बात है। तो वो सब काम कर सकता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का सक्सेस में कितना रोल होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक अगेन वो स्लीप क्रॉनिकल आपकी जो उससे आपकी स्लीप साइकिल से आपके अटैच है वो, तो उसके साथ अगर आप जितना सिंक्रोनाइज करेंगे उतना आप फास्ट काम कर सकते हैं। मेरी साइकिल के अगेंस्ट काम करेंगे तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, या तो आर्मी डिसिप्लिन हो, अगर आर्मी डिसिप्लिन नहीं है तो उतना फ्रीडम मिले कि मैं अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग काम कर सकूं। एक कॉन्सेप्ट और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओरा, क्या इसका भी कोई रोल रहता है सक्सेस में? ऑरा सर, जिसको अब आभा मंडल बोलते हैं, हमारे साइंस में हम बोलते हैं तरंगे, बीटा तरंग है, एक अल्फा तरंग है। जब आप ऑडियंस सुन रहे हो तो आप बीटा तरंग पे हो, अगर आप लेट के सुन रहे हो तो आप अल्फा तरंगों पे हो, फिर आप थीटा पे हो, फिर डेल्टा पे हो, फिर आप गामा पे हो। तो मेरी तरंग, मेरा ऑरा कितना बड़ा, ये वैसा ही है। मैं तो ये समझता हूँ जैसे अपने हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने बोला हमने इतने सारे ड्रोन भेजे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको खत्म कर दिया बाहरी, तो हमारा ऑरा वही है। हमने भेजे, हमने चुटकियों में उनको तबाह कर दिया, उनका ऑरा वीक था। मेरा ऑरा अगर स्ट्रांग है तो आपका कोई भी नेगेटिव वर्ड किसी का भी मुझ पे असर नहीं डालेगा। मेरा अगर ऑरा वीक है तो मेरी ही घर धर्मपत्नी का, मेरी माँ का बोला हुआ शब्द मुझे चुप जाएगा। तो ऑरा बहुत काम रखता है आपकी प्रगति के अंदर, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रांग रखोगे तो भारत बन जाओगे, वीक रखोगे तो पाकिस्तान बन जाओगे। ठीक है ना? अब तक की आपकी 5 सबसे बड़ी लर्निंग्स? रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं, मेरी बहुत लोगों ने हेल्प करी है। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, मुझे आज तक कोई खराब दोस्त नहीं मिला। क्या बात! ठीक है ना? लोग बोलते हैं कि आज तक नहीं मिला? नहीं, मुझे आज तक नहीं मिला। किसी ने चीट नहीं किया? मतलब किसी को पैसा ले जाने को चीट बोलते तो मैं चीट नहीं मानता उसको। ठीक है, मतलब उसकी जरूरत होगी, एक उसका होगा। ये ऐसा नहीं कि आज समझ में आ रहा है, ये तब भी समझ में आता था, क्योंकि मैंने मेरे पिता को देखा है, वो कभी इन चीज़ों को लेकर घबराए नहीं। वो लोग बोलते भाइयों में नहीं बनती, मुझे तो नहीं लगता। मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई है एक्चुअली, मतलब वो जिस तरह से मेरा ध्यान रखता है वो मेरे बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। लोग बोलते हैं दोस्त मदद नहीं करते, मैं बिना दोस्तों के आज यहाँ बैठ ही नहीं सकता था। आपके पास बैठने का कारण क्या है? एक ऐसे मित्र जिनको मैं जानता हूँ, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने यार चित्रेश भैया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहां पिलाया। उनका क्या इसमें लालच है? कोई लालच नहीं। तो बात वहीं आ गई। तो मित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं मित्र नहीं तो या लोग झूठे होते हैं, मैं नहीं मानता। मेरी लाइफ में नहीं है तो अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो शायद किसी की भी लाइफ में नहीं है। वो आपका देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन को ट्रेन नहीं किया जा सकता। ब्रेन भैया बिना ट्रेन के उसको कहीं नहीं ले जाया जा सकता। तो आप जितना चाहो उसको ट्रेन कर सकते हो। प्राणायाम योगा से कुछ नहीं होता, उसी से सब कुछ होता है, उसके बिना सर्वाइवल नहीं है। और लास्ट, अपने बारे में जानना ना जानना बेवकूफ़ी है, ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने बहुत लेट जाना तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी शुरुआत लेट हुई है, लेकिन जब जान लिए तो हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। और कोई खास मैसेज जो भी व्यूअर्स है, लिसनर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? इतना ही है कि बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं, अच्छे लर्नर्स लेके आते हैं, खुद के पास बहुत सी नॉलेज है, जितना शांत बैठे उससे ज़्यादा नॉलेज इनके पास है। सुनिए, सीखिए, लेकिन अच्छे व्यक्तियों से सुनिए। थैंक यू सो मच विकास भाई, और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।